हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस पार्ट में स्टार्ट करने वाले जो आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है उसका 4th पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, 4th पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यानी हम क्या करेंगे, जो कोन से जो हमारा फ्रस्टम बनता है, जो फ्रस्टम नाम का शेप बनता है, उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको 100% समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या समझाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फ्रस्टम होता है वो क्या होता है और इसके बेस पे जो फॉर्मूलेज होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। जो कोन है तो कोन से हमारा क्या बनता है फ्रेंड्स, हमारा फ्रस्टम बनता है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कोन शेप होता है जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप मेरे शुरू से स्टार्टिंग से सारी वीडियो देख रहे हैं तो देखिए ये होता है आपका कोन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये होती है इसकी रेडियस, ये होती है h की वैल्यू और ये होती है l की वैल्यू। ठीक है, ये होता है हमारा कोन। क्या होता है फ्रेंड्स, कोन। अगर मैं इस कोन में से कुछ ऊपर का हिस्सा ऐसे काट दूं, कुछ भी कितना भी काट दूं मैं, तो क्या बचेगा, देखिए जो शेप बचेगा वही तो बचेगा ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, यही तो बचेगा हमारा। यानी क्या किया हमने, जो ये ऊपर का जो ये हिस्सा है इसे हमने काट दिया तो ये बचा हमारा, तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, फ्रस्टम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फ्रस्टम। तो देखिए पहले जो सर्कल शेप था, जो बेस पे सर्कल था वो एक था, तो इसकी एक रेडियस होती थी। लेकिन जब हमने इसमें से कट कर दिया ये, तो एक सर्कल ये बनना है, दूसरा सर्कल ये बनना है, तो इसका मतलब कितने रेडियस होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 रेडियस होंगे। कितने रेडियस होंगे, 2। तो इसका मतलब क्या करते हैं कि जो बड़े वाले हैं उसे हम लेते हैं R1 से डिनोट करते हैं, बड़े वाले रेडियस को। जो छोटा वाला जो सर्कल का होता है उसे बोलते हैं R2। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, R2। ये होती है इसकी हाइट और ये होती है इसकी L की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बेस पे 3 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं। तो आपको बस ये समझना है कि जो फ्रस्टम होता है वो कोन से ही बनता है, कि अगर हम कोन में से ऊपर का हिस्सा काट दें तो क्या बनता है हमारा, फ्रस्टम। और फ्रस्टम को हम अपने लाइफ में कैसे देखते हैं, बाल्टी जो होता है ना आपके घर में बाल्टी, तो वो क्या होता है, फ्रस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्रस्टम शेप का। तो देखिए क्या क्या फॉर्मूले हैं इसके। पहला फॉर्मूला आता है आपका वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो ये होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है पहला फॉर्मूला आपका वॉल्यूम का। ठीक है, फिर आता है आपका कर्व्ड सरफेस। क्या होता है फ्रेंड्स, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई R1 प्लस R2 और इंटू में L। ठीक है, फिर आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ये था कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ये होता है फ्रेंड्स आपका, देखिए यहां लिखता हूं पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये होता है कंप्लीट। क्या होता है, जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमें लिखना ही लिखना है। टोटल का मतलब क्या है कि जो ये बेस वाले जो सर्कल है ऊपर नीचे, इनका भी तो एरिया हमें प्लस करना है। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। R1 के लिए R1 स्क्वायर, R2 के लिए R2 स्क्वायर। ठीक है, जो वॉल्यूम का जो यूनिट आएगा वो आता है क्यूब में। ठीक है, और जब बाकी जो सबका आता है किस में आता है, स्क्वायर में। तो ये है आपके 3 फॉर्मूले। अब हम इसके बेस पे क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फ्रस्टम के बेस पे। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ए ड्रिंकिंग ग्लास, एक पानी पीने का ग्लास है, इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम, जो एक फ्रस्टम के शेप में है, ऑफ ए कोन, एक कोन के फ्रस्टम के शेप में है। कौन सा, एक ड्रिंकिंग ग्लास है जो किस शेप में है फ्रेंड्स, कोन के फ्रस्टम के शेप में। ठीक है, तो आगे देखिए फिर, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, और कितने हाइट की है, उसकी हाइट कितनी है फ्रेंड्स, वो है 14 सेंटीमीटर।
तो मैं साथ साथ अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो ये h की वैल्यू है ना फ्रेंड्स, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास h की वैल्यू आ गई कितनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए द डायोमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्क्यूलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, द डायोमीटर्स ऑफ इट्स, जो इसके डायोमीटर्स है, इसके टू सर्क्यूलर्स एंड्स के, जो ये सर्क्यूलर्स एंड्स बना हुआ है टू, जो इसके डायोमीटर्स हैं वो कितने कितने हैं, एक तो हमारा 4 है, एक हमारा 2 है, एक हमारा 4 है, एक हमारा 2 है, लेकिन क्या है, डायोमीटर है, रेडियस नहीं है। क्या फ्रेंड्स, डायोमीटर है। लेकिन हमें फॉर्मूले में फाइंड करने के लिए अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमें रेडियस चाहिए। तो हमको पता है कि जो डायोमीटर होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं, वो होता है इक्वल टू 2r के, यानी जो रेडियस के क्या होता है 2 गुना होता है। क्या होता है 2 गुना। तो अगर मुझे r की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ d/2। क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, d/2। तो देखिए जो 4 होगा वो r1 के लिए यूज होगा और जो 2 होगा वो r2 के लिए यूज होगा। क्यों, क्योंकि हमने r2 तो उसे ही माना था जिसका सर्कल क्या था, छोटा था, तो जिसकी रेडियस क्या थी, लेस थी। तो जो लेस है उसे r2, जो ग्रेटर है उसे r1। तो इससे पहले ये हमारे डायोमीटर हैं, ये रेडियस नहीं है, क्या है हमारे डायोमीटर है। तो डायोमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ लिखेंगे d1 इक्वल टू होगा 2r1, या इम्प्लाइज डेट हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो r1 होगा वो होगा d1/2 फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए तो r1 कितना आया फ्रेंड्स, d1 है आपका 4 और अपॉन में 2, तो r1 आ गया फ्रेंड्स आपका 2। r1 कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर इस 4 से। एज इट इज ऐसी हम क्या निकालेंगे, अब d2 निकालेंगे। तो d2 के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, यहाँ पे देखिए r2 के लिए क्या होगा, r2 के लिए होगा d2/2, जहाँ d1 था वहाँ d2 आ गया, जहाँ r1 था वहाँ r2 आ गया, बाकी तो सेम ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2/2, तो r2 इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर। आगे हमारे पास दोनों रेडियस, यानी हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि एक हमारा ड्रिंकिंग ग्लास है जो फ्रस्टम के शेप में है और जिसकी हाइट कितनी है फ्रेंड्स 14 सेंटीमीटर है, और जो इसके एंड्स में जो सर्कुलर ये बने हुए हैं, हमारे सर्कल बने हुए हैं, इनके जो डायोमीटर्स हैं वो कितना है, एक 4 है, एक हमारा 2 है। तो हमें पता है जो ग्रेटर है वो बड़े वाले के लिए यानी r1 के लिए है, और जो लेस है वो छोटे वाले यानी r2 के लिए है। ठीक, तो हमने उससे क्या निकाल लिया, r1 और r2, क्योंकि हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, 2 टाइम्स ग्रेटर होता है। ठीक है, तो हमने उससे निकाला, तो d1 इक्वल टू 2r1, तो हमें r1 की वैल्यू चाहिए, तो 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में, d1/2 सेम एज इट इज इसमें भी ये आ गया। फिर उसने आगे क्या कहा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी का मतलब क्या, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 3 चीज बताई थी मैंने, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। हम इन तीनों में से क्या चीज फाइंड करेंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर हम किसी भी वेसल या किसी भी ग्लास, किसी भी बर्तन में से अगर हम कैपेसिटी फाइंड करते हैं, कैपेसिटी का मतलब यही था कि उस ग्लास में कितना पानी या कितना कुछ भी लिक्विड वाला चीज कुछ भी हम रख सकते हैं। तो कैपेसिटी का मतलब ये है वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो इस कैपेसिटी का मतलब है यहाँ पे कि हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी हमें बताना है कि फ्रस्टम ऑफ वॉल्यूम इस क्वेश्चन का कितना होगा। तो ये हमारा फ्रस्टम है, जो हमारा r1 आया है वो कितना आया, देखिए ये है 2, और जो r2 आया है वो कितना है 1। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए हमारा क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या लिखा था मैंने, ये लिखा था 1/3 पाई h, अब ब्रैकेट में था r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये था आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के बेस पे हम क्या रख देंगे, वैल्यूज रखेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें हमने L की वैल्यू फाइंड नहीं करी है, इसमें L की वैल्यू फाइंड नहीं करी, क्यों, क्योंकि हमारे वॉल्यूम में कहीं भी L नहीं आ रहा। तो अगर L आएगा तो ही फाइंड करेंगे, हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7 इंटू
h की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, देखिए 14, कितनी है फ्रेंड्स 14, ब्रैकेट r1 स्क्वायर, r1 कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, r2 कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि r1 2 है और r2 1 है। क्या किया हमने, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बेस पे हमने बस वैल्यू रखी है, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रखी है पाई की, h की और r1 और r2 की। ठीक है, तो आगे देखिए ये हो जाएगा हमारा, हम अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है हमारा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर तो हो जाएगा 44/3, अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे देखिए, तो हो जाएगा 44/3, इन सबको प्लस कर लेंगे 5 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक। तो देखिए फिर से हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या कर लेंगे, 44 की हमें 7 में करनी है, तो 7 4 जा 28, फिर 7 4 जा 28 और 2 30 और अपॉन 3। ठीक, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा। अगर चाहें तो आप इसे पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप इसे डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, वॉल्यूम। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, उसने क्या कहा था। देखिए फ्रेंड्स, उसने कहा कि एक ड्रिंकिंग ग्लास है हमारे पास, जो किस शेप में है, फ्रस्टम के शेप में है, कोन के फ्रस्टम के शेप में है, जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा कि जो डायमीटर है इसके सर्कुलर एंड्स के, वो कितने कितने हैं, एक का 4 है, एक का 2 है। तो डायमीटर से हमने क्या निकाला, पहले रेडियस, d1 से r1, d2 से r2। ठीक है, यहाँ तक। फिर हमने क्या किया कि हमने देखा कि उसने कहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये होता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया, ये आ गया आपका आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे फ्रस्टम के बेस पे सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। क्या कहा उसने, द स्लैंट हाइट। जो ये स्लैंट हाइट है ना फ्रेंड्स, ये स्लैंट हाइट जो मैं आपको शुरू से एल जो बोले जा रहा हूं, वो उसे ही बोलते हैं क्या, स्लैंट हाइट। मैं बताना भूल गया था नाम उसका, लेकिन हम एल को ही क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं स्लैंट हाइट। एक तो होती है हाइट जिसे एच बोलते हैं, और जो एल है ना उसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। मीन्स क्या है कि स्लैंट हाइट जो दे रखी है उसने 4 सेंटीमीटर दे रखी है एक फ्रस्टम की। यानी अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे फ्रस्टम बनाए, ऐसे देखिए एक फ्रस्टम है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फ्रस्टम हो गया, ये आपकी h की वैल्यू हो गई, ये l की वैल्यू हो गई। तो जो l की वैल्यू है ना उसने दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट दे रखी है उसने एक फ्रस्टम की। इस बार h ना दे के क्या दे रखी है उसने, l की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। यानी एक फ्रस्टम की जो स्लैंट हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स, 4 सेंटीमीटर है। एंड द पैरामीटर्स, और जो पैरामीटर्स हैं ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स, यानी जो उसके सर्कुलर एंड्स के पैरामीटर, ध्यान दीजिएगा पहले वाले क्वेश्चन में डायमीटर था, इस बार पैरामीटर है। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल है हमारा, तो अगर हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये हम ये पूरी लाइन ऐसे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं और हम ये लास्ट तक फिर यहीं पहुँच जाए चलते चलते, ये तो इस पूरे को बोलते हैं, जब इसे हम फाइंड करते हैं तो इसे बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो जो सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2πr। क्या होता है फ्रेंड्स, 2πr। और एरिया का क्या होता है, πr²। तो पैरामीटर का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, हम पैरामीटर से पहले r की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि उसने भी रेडियस नहीं दे रखी। पहले वाले में डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड किया था, इस बार क्या करेंगे हम पैरामीटर से, जो आपके क्या दे रखे हैं 18 और 6 सेंटीमीटर, उससे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, r की वैल्यू। देन उसके बाद जो उसने पूछा हम वो सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर्स उसने क्या क्या दे रखे हैं, जो बड़े वाले सर्कल का है वो 18 सेंटीमीटर है, यानी इससे हम r1 की वैल्यू निकालेंगे। और जो छोटे वाले का है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी इससे हम r2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया।
क्या पूछा फ्रेंड्स, देखिए इसने फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले हमें पता करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई r1 प्लस r2 और इनटू में l, ये होता है। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए, पाई की वैल्यू हमें पता है, r1 और r2 चाहिए और l चाहिए। तो l तो उसने दे रखा है और r1 और r2 निकालने के लिए उसने तरीका भी दे रखा है ये पैरामीटर का, तो जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, r1 और r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमें चाहिए, बस इसमें h चाहिए, हमें h हमें इसमें नहीं चाहिए, तो उसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर आपके फॉर्मूले में अगर कोई वैल्यू जो यूज़ हो रही है उसे फाइंड करने की कोशिश कीजिए, जो नहीं हो रही उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या फाइंड करेंगे, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, आर की वैल्यूज़ निकालेंगे दोनों के लिए। तो यहाँ लिखेंगे, पहले हम देखिए यहाँ लिखेंगे 2 पाई r1 जो होगा इक्वल टू कितने के होगा 18, क्योंकि उसने फर्स्ट का पैरामीटर दे रखा है 18, तो r1 लेके चलेंगे हम। हमें लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r1 और इक्वल टू 18 कर सकते हैं इतना। तो देखिए जो अपॉन में है वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो मैं लिख सकते हैं r1 इक्वल टू आएगा 18 इंटू 7/2 इंटू 22, यहाँ तक कर सकते हैं हम। फिर देखिए आगे हम क्या करेंगे, हम 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे 11 टाइम में, और ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम में। और भी कुछ डिवाइड हो रहा है इसमें, देखिए ध्यान से, और नहीं हो रहा ना, तो हम क्या करेंगे, इनकी जस्ट इनटू कर देंगे। तो देखिए हो जाएगा हमारा 9 7 जा होता है 63 एंड 11 2 जा हो जाएगा 22। तो r1 की वैल्यू आ गई आपकी ये सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब क्या फाइंड करेंगे, r2। क्या फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, r2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए r2 कैसे आएगा, ये आएगा 2 पाई r2 इक्वल टू होगा आपका 6, क्योंकि ये 6 दे रखा है। तो देखिए सेम इसमें भी एज इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू r2 इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में, ये दोनों डिवाइड में, सेम इसके जैसे। ठीक, तो ये हो जाएगा r2 इक्वल टू 6 इंटू 7/2 इंटू 22, कैंसिल करेंगे 2 1 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए r2 इक्वल टू 7 3 21 और अपॉन 22। तो ये होगी किसकी वैल्यू फ्रेंड्स, ये होगी आपकी r2 की वैल्यू सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक, अब हमारे पास सभी वैल्यू आ गई ना। देखिए हमें r1 चाहिए था, r1 आ गया, r2 चाहिए था, r2 आ गया, l चाहिए था, l पहले दे रखा है। l कितना दे रखा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, l इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे फाइंड करेंगे हम क्या, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये होता है पाई r1 प्लस r2 और इनटू में l। ठीक, वैल्यूज रखिए, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 22/7। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रैकेट में क्या आएगा, r1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे ये है 63/22 प्लस ये है हमारा 21/22, 21/22 और इनटू में l की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 4। l की वैल्यू कितनी है, 4। स्लैंट हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद सबके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 22/7, एलसीएम लेंगे तो 22 ही जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम है। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वाला भी क्या होता है, सेम ही होता है। तो यह आ जाएगा हमारा, और इनटू में आ जाएगा 4। ठीक, तो देखिए 22/7, अब जो प्लस करके आएगा वो इनटू में तो होगा इसके, ये ब्रैकेट में है तो। ठीक है, तो देखिए 3 1 4 और ये हो जाएगा 8/22 और इनटू में 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 7 1 7, 1 बचा, 14 हो गया, 7 2 14, तो ये बचा आपका 12 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए हम इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8 ये,
तो ये आ गया आपका कितना, हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं क्या किया हमने ये किया कि एक हमारे पास स्लैंट हाइट, एक फ्रस्टम की स्लैंट हाइट दे रखी थी जो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एल की वैल्यू स्लैंट हाइट होती है हमारी, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो इसके सर्कुलर बेस हैं, जो नीचे वाले जो थे फ्रस्टम के होते हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है 18 एंड 6। तो 18 में हमने पैरामीटर से क्या निकाला, हमने रेडियस फाइंड किया, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है जो क्या होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू में l। तो r1 और r2 चाहिए था, तो ये तो हमारे रेडियस नहीं थे, ये थे हमारे पैरामीटर। तो पैरामीटर हमने क्या फाइंड किया, रेडियस। तो जो सर्कल का पैरामीटर होता है वो होता है 2 पाई r, r1 के लिए r1 और r2 के लिए r2, r1 के लिए r1 और r2 के लिए r2। तो हमने ये इक्वल रखा, हमने सॉल्व किया, एक ये आया एक ये आया। फिर हमने क्या किया, फॉर्मूले में रखा ये एलसीएम, ये मल्टीप्लाई में इससे कैंसिल, जो बचा हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि इस टॉपिक में, इस पार्ट में जो आपका ये चैप्टर नंबर 13 है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सकें। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।